कोई मुझसे पूछ रहा था कि आप न्यू ईयर कैसे मना रहे हो। सिंपल सा जवाब है, आपके साथ, इस यूट्यूब के साथ। ये दुनिया हो चली है मेरी अब। यूट्यूब, आप, हम, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक, आप लोग, इतनी सारी बातें, आप ही मेरी दुनिया हो, तो आप ही के साथ मनाऊंगा। हम्म चले आगे। चलिए, न्यू ईयर की बात कर रहे हैं और पढ़ा हम हिस्ट्री रहे हैं। सही बात है ना? कितना अब्रप्ट है, मतलब न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर की बात कर रहे हैं और पढ़ हिस्ट्री रहे हैं। चलिए, हिस्ट्री के बारे में आज पढ़ेंगे, एमसीक्यू देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए। हिस्ट्री को कवर कर पाना, या ज्योग्राफी को कवर कर पाना, या जीके को कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल हम कोशिश करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 10-12 ईयर्स में आए हैं एसएससी में, रेलवेज़ में और यूपीएससी में, वो क्वेश्चंस हम लेके आएँ, क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली अगर रिपीट हो रहे हैं तो आपको ज़रूर आगे आपसे टकरा जाए, मिल जाए। ठीक है। आ, उसके पहले एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जिनको मिल चुका है उनका अच्छा है, जिनको नहीं मिला है चिंता मत करिए, वो धीरे धीरे अपलोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा, आप सारे जोन पे आराम से मिल जाएगा। दूसरा, 10+2 का मेंस का रिजल्ट आया है। जो पास हो गए हैं, लगभग 99% लोग पास हो गए हैं जो मेंस में गए थे। 46 लोग बैठे थे, 44,000 लोग पास कर दिए गए हैं जो टाइपिंग के लिए जा रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर देम। और चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं? नहीं किया है? क्यों नहीं किया है? अगर नहीं किया है तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, हिस्ट्री से लेके नोटिफिकेशन तक सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाता है। चलिए, टाइम ख़राब नहीं करेंगे और पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है द होल एरिया ऑफ हड़प्पन कल्चर रिप्रेजेंट्स आ, ये क्वेश्चन है यूपीएससी का। द होल एरिया ऑफ हड़प्पन कल्चर, हड़प्पा संस्कृति, कल्चर, जो भी कहना चाहिए, रिप्रेजेंट्स एज ट्रायंगुलर एरिया। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, इसकी खोज किसने की थी? DR सहानी। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। DR सहानी, DR दया, अगर पूरा नाम कभी कभार आ जाता है, दया राम सहानी ने हड़प्पा की खोज की थी। मतलब ये थे जिन्होंने, फाउंडर थे जिन्होंने ढूंढा। ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रवि नदी के किनारे। दो क्वेश्चन यहाँ से आपके तैयार हो जाते हैं जो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल मेड इन अर्लीस्ट अपीयरेंस इन इंडिया बिफोर एनी अदर प्लेस इन द वर्ल्ड? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर बहुत ही कॉमन है, कॉपर। ये क्वेश्चन एसएससी में भी आया है, रेलवे में भी आया है, और इवन यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल मेड इट्स अर्लीस्ट अपीयरेंस इन इंडिया? सबसे पहला धातु जो इंडिया में सबसे पहले पाया गया वो है कॉपर, बिफोर एनी अदर प्लेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, बहुत ईजी है, लेकिन क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलिंग डायनेस्टी हैज़ नॉट मैंशनड इन द संगम लिटरेचर? हैज़ नॉट मैंशनड, पांड्या है, चेरा है, चोला है, कदम्बा इज़ नॉट मैंशन इन संगम लिटरेचर। चलिए, अच्छा, यहाँ से कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन जो उठाया था, ये हमने ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है 2012 में। फिलहाल एक क्वेश्चन और आता है, जैसे कुछ क्वेश्चन से पांड्या से एक क्वेश्चन जो एसएससी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि पांड्यास की कैपिटल क्या थी, तो वो है मदुरई। ठीक है। चोला से एक क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन मतलब इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, माइंड इट, मैं वो बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन इनसे पुटअप होते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं, इसकी कैपिटल पूछी जाती है। और ये भी पूछी गई थी, यूपीएससी में एक बार आया है, एसएससी में भी आया हुआ है, और पुहार। ठीक है। चेरा से जो क्वेश्चन बनता है वो चेरास डायनेस्टी से क्वेश्चन जो बनता है, इसकी भी कैपिटल पूछ लेते हैं, है वनजी, VANJI, वनजी। ठीक है। इनसे ये क्वेश्चंस
और जो क्वेश्चन से बनते हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं वो ये हैं। देखिए ये क्वेश्चन से 1000 क्वेश्चन बनते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आप प्रेसिडेंट उठाएंगे तो इससे 1000 क्वेश्चन बनते हैं, मैंने पहले भी कहा है। एक क्वेश्चन से हज़ारों ब्रांचें निकलती हैं क्वेश्चनों की, तो उनके इर्द गिर्द भी पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि उनसे अगर ये क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन अगर जानेंगे तो उससे क्या होता है, आप ज़्यादा मेमोराइज़ कर पाते हैं। उससे अगर एक क्वेश्चन याद नहीं होता, दूसरा क्वेश्चन याद होता है, तो दूसरे क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन याद आ जाता है। ठीक है, ये तरीका है पढ़ने का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए थे, इसलिए मैंने बता दिया। जैसे इसका सिंबल पूछा जाता है, इसका टाइगर है, और पांड्या का फिश है, और इसका एरो है। ठीक है, ठीक है, सिंबल भी पूछा जाता है इन डायनेस्टीज का। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गार्डन हैज़ इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ बिल्डिंग आर्ट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन बाय किसना, बाबर। सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन यूपीएससी का है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इकोनॉमिक डिके ऑफ द मुगल एम्पायर इनिशियली बिगेन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। देखिए जो शुरू किया था बाबर ने 1526 में, एक मिनट, ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत के साथ। बाबर के बाद औरंगजेब तक, औरंगजेब तक मुग़ल शासक इतना बड़ा हो गया था, मैक्सिमम वो बिल्कुल समझ लिए आधे भारत पे उसका मुग़ल शासक कब्ज़ा था। लेकिन औरंगजेब के जाने के बाद इकोनॉमिक डिके ऑफ द मुग़ल एम्पायर इनिशियली बिगेन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ औरंगजेब, वो फिर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगा। कि औरंगजेब के बाद फिर कोई ऐसा शासक नहीं था जो उसको मतलब उतना अच्छा होल्ड कर पाता जो बाबर ने शुरू किया, और औरंगजेब तक जो मुग़ल शासक का काल चला। तो अगर आंसर क्वेश्चन आता है कि किसके, अच्छा एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन आता है कि किसके शासक तक सबसे मैक्सिमम मुग़ल शासक फैला हुआ था, सबसे ज़्यादा हेल्दी था, सबसे ज़्यादा बलशाली हो गया था, मतलब ताकतवर था, तो वो था औरंगजेब। औरंगजेब के जाते ही इकोनॉमी डिके होने लगी और मुग़ल शासक ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। तो दोनों क्वेश्चन औरंगजेब ही होगा। ये बात चली है तो इससे क्वेश्चन और आता है, बहुत क्वेश्चन औरंगजेब से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिससे एक क्वेश्चन बनता है कि किस गुरु को एक्सक्यूटेड कर दिया गया था, मार दिया गया था औरंगजेब के कार्यकाल में। तो वो थे गुरु तेग बहादुर। इनको मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहा था, इन्होंने मना किया और इसको एक्सक्यूटेड कर दिया गया, मतलब मार दिया गया। जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था, मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था। ये सारे क्वेश्चन औरंगजेब से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, पहले जो आ रहे हैं, ये सब क्वेश्चन औरंगजेब से रिलेटेड हैं और क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, चलिए आगे। चलिए द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक वाज लाहौर। इनिशियली लाहौर, लेकिन बाद में उसको शिफ्ट किया गया कहाँ, दिल्ली। ये क्वेश्चन भी एसएससी में अभी एसएससी 2015 के सीजीएल में पूछा गया था। ठीक है, अभी जस्ट 2015 के सीजीएल में क्वेश्चन आया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अब जो इनिशियल राजधानी लाहौर को कहाँ शिफ्ट किया था। ठीक है, तो अच्छा किसने शिफ्ट किया था लाहौर को दिल्ली में शिफ्ट, ये क्वेश्चन था शायद। दिल्ली को लाहौर कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट करने वाला कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जांपल कुतुब मीनार किसने बनवाया था, तो वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार की नींव इन्होंने रखी थी। और एक क्वेश्चन और आता है, कुतुब मीनार की बात चली है तो कुतुब मीनार किसके नाम से था, ये क्वेश्चन ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो ख्वाजा, उनका नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ठीक है, बख्तियार नाम था। नाम भी बड़े टेढ़े होते हैं ना। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार नाम था, उनके नाम से ये कुतुब मीनार का नाम पड़ा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव डाली थी। ठीक है, कुतुब मीनार से क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात चली है। ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर में जो बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। और हाँ, एक क्वेश्चन और ऐसे आता है कि पोलो खेलते समय किस शासक की मौत हुई थी, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, ये क्वेश्चन ये भी आता है।
ठीक है, फिलहाल इतना ही मुझे याद आ रहा तो उतना ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा वॉज एक्सकेवेटेड बाई, एक्सकेवेट मतलब था खुदाई, खुदाई किसने करवाई थी, किसने खोज की थी, अभी मैंने जिक्र किया है, D.R. सहानी। आर डी बनर्जी ने किसकी, मोहन जोदारो, मोहन जोदारो की एक्सकेवेटेड की थी, और SR राव ने लोथल। ठीक है, ये सब भी जानना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अक्सर ये आता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, ठीक है, और नाम अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ये भी रिलेटेड आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ये दो चीज़ें, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल और फर्स्ट गवर्नर जनरल अलग अलग है। अगर गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा, अगर फर्स्ट इंडियन पूछे तो सी राजा गोपालाचार्य। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार आया है एसएससी में, यूपीएससी में, रेलवेज में, हर जगह ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इंडियन गवर्नर जनरल पूछ रहा है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछ रहा है, दोनों चीज़ें याद रखिएगा। फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन, अगर इंडियन पूछा जाए तो सी राजा गोपालाचार्य इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और याद आ गया मेरे दिमाग में, तो मैं बता दूं। पहले हमारे एक क्वेश्चन ये आया था, बहुत फेमिलियर क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए डिप्टी पीएम कौन थे हमारे, फर्स्ट डिप्टी पीएम कौन थे, सॉरी रेड नहीं लेना है, कौन थे, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये दिमाग में आ गया, ये क्वेश्चन आ सकता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर आपको पता है, प्रेसिडेंट पता है, ठीक है। ये क्वेश्चन रेयर है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन ये आएगा, फर्स्ट डिप्टी पीएम कहीं ना कहीं आपको ज़रूर पूछा जाएगा। लेकिन क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि ये कोई नहीं जानता फर्स्ट डिप्टी हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी ऑफ बंगाल। गोपाला इज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी ऑफ गोपाल। ठीक है, सिंपल, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द लास्ट रूलर ऑफ द ब्राह्मण किंगडम। तो वो है कलीमुल्ला शाह, कलीमुल्ला शाह थे लास्ट किंगडम। अच्छा, क्वेश्चन और पूछा जाता है, फर्स्ट हु वाज द फर्स्ट और फाउंडर ऑफ ब्राह्मण किंगडम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और ये पूछा जाएगा। अल्लाह क्या है, अलादीन बहमन शाह वाज द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम। ठीक है, इन द ईयर 1347। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं। बाहनी किंगडम के लास्ट रूलर कौन थे, कलीमुल्ला शाह थे, और उसके फाउंडर कौन थे, अलाउद्दीन बहमनी शाह। ठीक है, चलते हैं आगे। द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द मराठा किंग वॉज कोई सब जानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज। चलिए, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है। द रोटवारी सिस्टम, रोटवारी सिस्टम जानते हैं, रोटवारी सिस्टम सेटलमेंट जो क्या होता है। देखिए, दो क्वेश्चन आते हैं। रोटवारी सिस्टम सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया, तो इस क्वेश्चन में ही दिया गया है, मैड्रास में। ठीक है, शुरू करने वाला कौन था, थॉमस मुनरो। ठीक है, थॉमस मुनरो ने इसे शुरू किया था 1820 में। अच्छा, होता क्या है रोटवारी सिस्टम, होता क्या है पता है आपको। जो गांव में फार्मर्स होते हैं, उनके लैंड पे जो कल्टीवेशन होता है, उसका रेवेन्यू इकट्ठा करने का काम दिया गया था जमींदारों को। तो फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में जमींदार ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। जमींदार एक पोस्ट भी नियुक्त की गई जो इसका रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, उसे कहते हैं रोटवारी सेटलमेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। द लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्सेस ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम डिस्कोर्सेस मतलब प्रवचन, गौतम बुद्धा किस भाषा में प्रवचन देते थे, तो वो है पाली। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पाली। गौतम बुद्धा की बात चली है तो कुछ इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कब इनका बर्थ कब हुआ, तो 563 BC। पहली चीज़ बर्थ क्वेश्चन आता है। कहाँ हुआ, प्लेस पूछा जाता है इनसे रिलेटेड। अरे यार, प्लेस पूछा जाता है तो लुम्बिनी,
कहाँ पे है ये? लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, 2 क्वेश्चन पेट हैं जो अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग विजिटेड नालंदा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग हर्षा तसांग। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में पूछा गया है। एसएससी में 2 से 3 बार, 3 या 4 बार आया हुआ, 2-4 बार आया हुआ है क्वेश्चन। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। एक वो होता है कि चंद्रगुप्त टू के दौरान कौन सा विजिटर आया था, तो फहान है, फेहान कुछ भी कहना चाहें। और ये क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट है। और ये हर्षा वाला, किंग ऑफ ड्यूरिंग नालंदा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग रीजन विच हर्षा, तो है युआन तसांग। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट डायनेस्टी, तो ओल्डेस्ट डायनेस्टी है सतवाना, फिर उसके बाद पल्वास, फिर है चोलास, फिर ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर था ओल्डेस्ट डायनेस्टी है सतवाहनास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस आईएनसी का फाउंडर कौन था? बहुत सिंपल है ये, और क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। एओ ह्यूम। अच्छा, पहला प्रेसिडेंट कौन था? पहला प्रेसिडेंट कौन था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का? तो वो आंसर होगा वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी जो भी कहना चाहें, पहले प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। फाउंडर कौन थे? एओ ह्यूम। नाम किसने दिया था? एक क्वेश्चन ये भी आता है, दादा भाई नौरोजी ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम करता थे दादा भाई नौरोजी। पहले इसके फाउंडर थे एओ ह्यूम, और पहले प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके हो गए हैं तैयार। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन है, द साइट ऑफ हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ। सिंपल है, आसान है, ठीक है, सिंपल सा है। इंडस, मोहनजोदारो जानते ही हैं सब लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि डांसिंग स्टोन, डांसिंग नटराज, जो मूर्ति, नटराज की मूर्ति कहाँ मिली थी, किस सभ्यता में, किस कल्चर में मिला था? तो हड़प्पा ही आंसर होगा। ठीक है, नटराज की मूर्ति देखी ना आपने, वो हड़प्पा सभ्यता में ही मिला था, कल्चर में ही मिला था, सिविलाइजेशन में, हड़प्पा सिविलाइजेशन में ही उसको खोजने वाले DR साहनी ही थे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? रिवॉल्ट 1857 वॉज नॉट सपोर्टेड बाई निज़ाम, पहले ही करेक्ट है। 1857 का रिवॉल्ट अगर कुछ लोग सपोर्ट कर देते तो शायद हम लोग 1857 में ही अंग्रेज़ों को भगा दिया होता हमने। निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, राजा ऑफ जोधपुर थे, सिंधिया परिवार ऑफ ग्वालियर, रूलर ऑफ पटियाला, सिंध ऑफ कश्मीर, इन सब ने सपोर्ट नहीं किया। उस सपोर्ट, क्योंकि राजा उस समय जो उनकी राजपाट था वो उसी में लगे हुए थे, वो उनको कोई मतलब नहीं था कि हमारा देश अंग्रेज़ों के साथ चल रहा है, कि उनके अधीन हो रहा है, कुछ भी उनको कोई। अगर उन्होंने सपोर्ट किया होता शायद 1857 में ही, जिसमें से निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने सपोर्ट नहीं किया, पटियाला, रूलर ऑफ पटियाला, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, राजा ऑफ जोधपुर, इन्होंने सपोर्ट ही नहीं किया, तो इसलिए ये अनसक्सेसफुल हो गया। सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं यही था। ठीक है, लेकिन उस समय अंग्रेज़ डर ज़रूर गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्हें नहीं लग रहा था कि वापस वो रिकवर कर पाएंगे। लेकिन जब आखिरी झांसी को जाने को उन्होंने, अरे चलिए मैं तो कहानी पूरी सुनाने लगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट डिमांड ऑफ प्रार्थना समाज? 2 चीज़ें, पहले तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन यह अक्सर आता है, ये भी फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का। इसमें ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आत्मा राम पांडु रंगा। ये क्वेश्चन यहाँ से तैयार होता है। प्रार्थना समाज की घोषणा किसने की? ब्रह्मो समाज की घोषणा किसने की? राजा राम मोहन राय। यंग इंडिया की, ये यंग इंडिया वाला पूछा जाता है, हेनरी लुइस, ये भी अक्सर आता है। इस तरह के वहाबी मूवमेंट किसने? सर सैयद ऑफ रायबरेली,
इस तरह के क्वेश्चन भी आर्य समाज की घोषणा किसने की थी, ये आर्य समाज वाला तो बहुत बार आया है, दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, बैक टू वेदास में इसने, बैक टू वेदास किसने बोला था, किसने कहा था, दयानंद सरस्वती जी ने। ये सब क्वेश्चन अक्सर फेवरेट हैं एसएससी के और जो पूछे लिए जाते हैं। फिलहाल प्रार्थना समाज में क्या डिमांड नहीं थी, वुमेन एजुकेशन था, विडो मैरिज था, राइजिंग ऑफ एज ऑफ मैरिज बॉयज ये भी था, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत की बात नहीं कही गई थी प्रार्थना समाज की बात किस आर्टिकल में कही गई है, ये क्वेश्चन फेवरेट है, आर्टिकल नंबर 17 में अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कहा गया है। छुआछूत की बात किस आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल नंबर 17। पॉलिटिकल साइंस भी आ गया, चलिए पॉलिटिकल साइंस चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज फर्स्ट एनेक्स्ड बाई अ लॉर्ड डलहौजी। एनेक्स में होता है हमला करके कब्जा कर लेना, तो वो था सतारा। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो पहली ट्रेन जो बहुत कॉमन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने चालू किया था, लॉर्ड डलहौजी। पहली रेल किसने चलाई थी, लॉर्ड डलहौजी। पोस्टल जो पोस्टल हम लोग यूज़ करते हैं वो किसने शुरू किया था, स्टैम्प, इंडियन स्टैम्प किसने शुरू किया था, लॉर्ड डलहौजी। पीडब्ल्यूडी जो काम आज डिपार्टमेंट है, ये किसने इस्तेमाल शुरू किया था, सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल हुआ, बॉम्बे मद्रास में शुरू किया गया था। शुरू करने वाले कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के नाम से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट बिटवीन, हल्दी घाटी किस सन में हुआ था, एक क्वेश्चन ये भी आता है। किसके बीच लड़ा गया था, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो लड़ा गया था अकबर और राणा प्रताप सिंह के, और कब था ये, 1576। ठीक है, ईयर आप पूछे तो 1576 में, 1576 में लड़ा गया अकबर और राणा प्रताप सिंह के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कॉमन है, 1526 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच, इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर। इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराया था, उसके बाद मुगल साम्राज्य की क्या नींव रखी थी 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था, सही क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। किसके बीच लड़ा गया था, ये भी 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था। किसके, अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, चलिए वास्को डी गामा इंडिया कब आया था, बहुत क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन ये कई बार आया है। 1498 कालीकट से एंट्री की थी साउथ में वास्को डी गामा। अच्छा, ये बंदा आया ज़रूर था, लेकिन अच्छा सारे अंग्रेज जो आए थे वो कारोबारी करने आए थे, और कारोबार करते करते क्या कर दिया। चलिए क्वेश्चन देखिए, द फाउंडर ऑफ मुस्लिम डायनेस्टी वॉस कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों से लिखे हैं, कैसे लिखे, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके पहले गजनवी भी आया था, वो आता था बंदा और लूट के चला जाता था, उसने मतलब यहाँ पे मुस्लिम की नींव नहीं रखी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक आए, इन्होंने काम धंधा शुरू कर दिया अपना, कुतुब मीनार बनवाना शुरू कर दिया, और ये इंडिया में मुस्लिमों की डायनेस्टी को उन्होंने फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन किसके बीच से लड़ा गया था। किस ईयर में लड़ा गया था, तो ये है 1191 में। किसके बीच लड़ा गया था, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो है मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वी राज चौहान के बीच लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, और कहानी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दूसरे तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। क्यों, चलिए फिर कभी सुनाऊंगा, लंबी कहानी है। चलिए ये क्वेश्चन, अच्छा सेकंड बैटल ऑफ तराइन, ओ माय गॉड, सेकंड बैटल ऑफ तराइन किसके बीच लड़ा गया था, फिर वही गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। लेकिन इसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, ये था 1192। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, क्यों हार गए थे पता है, चलिए बता ही देता हूँ। पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता की कहानी सुनिए, प्रेम कहानी, लव स्टोरी। हर स्टोरी में एक विलन होता है,
इसमें भी था, संयुक्ता के पिता जयचंद। जयचंद जयचंद नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी पृथ्वीराज चौहान से शादी करें, तो उन्होंने मदद की मोहम्मद गौरी की, और मोहम्मद गौरी ने जयचंद के सहारे पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। छल कपट सारी कहानी। चलिए इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा, उसको वाइंड अप करेंगे। इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे अगले वीडियो में, और कुछ रीजनिंग के मुझे ट्रिक्स लानी है, कुछ कटिंग के, पेपर कटिंग के क्वेश्चन और मिरर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, ये चुटकियों में आप सॉल्व कर लोगे अगर मैं उसका वीडियो आप तक लाऊंगा और आप देख लोगे तो। ज़रूर लाऊंगा। फिलहाल इस हिस्ट्री का पहला पार्ट इसको वाइंड अप करते हैं, थोड़ा लंबा हो रहा है। फिर अगले वीडियो में ज़रूर मिलूँगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।